ओके सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा खत्म हुआ ऑलरेडी, हम लोग उसको वाइंड अप कर लिए। अब इसके बाद में क्या है? द कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शॉर्टकट क्या है इसका? IED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहां पे क्या था? PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे क्या है? IED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सिमिलर है। वहां पे भी क्या था? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 करके, उसके बाद में होल डिवाइडेड बाय, यहां पे वहां पे क्या था? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 करके, यहां पे क्या है? Y2। इनकम जब भी आया तो क्या यूज करना? Y करके यूज करो। यहां पे Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय Y1 करके, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है करके, वेर Q Q Q, Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी, नहीं तो डिमांड, नहीं तो सेल्स। क्वांटिटी आया तो Q, डिमांड आया तो उसका मतलब Q, सेल्स आया तो वो भी क्या है? Q करके, ठीक है। यहाँ पे Y Y Y करके है। Y क्यों है? वो वाला Y नहीं, Q मतलब Y। Y का मतलब क्या है यहाँ पे? इनकम। Y का मतलब क्या है? इनकम। इनकम है ना, इनकम। इनकम का मतलब क्या? Y, ठीक है। ये याद रख लो, इसके बेस के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। ओके, please take the screenshot of this. We will continue the problems based on this income elasticity of demand. So अभी ऑलरेडी हमारा क्या हुआ? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो फॉर्मूला था नहीं, वो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे? उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। आओ अभी शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या मालूम करने के लिए पूछ रहा तुम्हारे को? कैलकुलेट करो क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करो करके। यहाँ पे कैलकुलेट करके तुम्हारी हेडिंग क्या आना? भी कैलकुलेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके आना, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला, उसके बाद में सोल्यूशन। और अभी पीरियड 1, पीरियड 2 मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। नेशनल इनकम रुपीज करोर्स। नेशनल इनकम करके है। क्या है? इनकम करके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल छोड़ो, हमारा इनकम देखो पहले तुम्हें। इनकम है। इनकम का मतलब क्या? तुम्हारे को बोला था मैं फॉर्मूले में। क्या इनकम का मतलब? क्या? वाई करके। इनकम का मतलब क्या है? वाई करके। डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स यूनिट्स। डिमांड है यहाँ पे। क्या है? डिमांड करके। डिमांड का मतलब क्या? क्यू, याद रख लो। डिमांड का मतलब क्या है? क्यू। ये क्वेश्चन में तुम्हारे को नहीं देता, सोल्यूशन में हम लोग अज्यूम करके लेना है इसको। इनकम का मतलब क्या है? वाई। डिमांड का मतलब क्या है? क्यू करके। अब Q1 Q2 कौन सा? वही वाला। ये क्या है? वाई की रो। क्या है ये जो है देखो, वाई का रो है। ये क्या है? जो क्यू का रो है, ठीक है। ये पीरियड 1, ये पीरियड 2। यहाँ पे क्या दिया है इन्हें? वाई करके दिया है नहीं, वाई। इसका मतलब क्या है? वाई नहीं है, ये Y1, ये Y2, ठीक है। ये क्या है? इनकम की रो नहीं है, इनकम की रो। इनकम का मतलब क्या? वाई। वाई Y1 Y2 हो गया। अब ये डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स, डिमांड का मतलब क्या है? क्यू। अब ये क्या है? Q1। Q1 वो वाला क्या है? Q2। सिंपल है ना। Y इनकम का मतलब Y, ये Y1, ये Y2। ये क्या है? Q, डिमांड है यहाँ पे। Q Q, ये Q1, ये Q2, ठीक है। हुआ, सॉर्ट आउट हो गया पूरा क्वेश्चन। जो है मैं अंडरस्टैंड कर ले, इसको सॉर्ट आउट कर ले क्या क्या आता करके, ठीक है। अब आओ यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे। हेडिंग सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या पूछा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये हमारी क्या है? हेडिंग हो गई अभी, हेडिंग। ओके, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था? IED। शॉर्टकट क्या है? IED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा? वो Q2
Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय Y। Y आना कि P आना, यहाँ पे Y आना, क्यों? इनकम है। अगर प्राइस रहता तो P आता था यहाँ पे। Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय Y1 करके, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला कवर हो गया, फॉर्मूला। अब बस फॉर्मूले में फिलअप करना है इसको। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? सबसे पहले Q2 करके है। क्या है? Q2 करके। Q2 हमारा कहाँ है? Q2 कितना है? 60,000 हो गया। उसके बाद में माइनस क्या है यहाँ पे? Q1 करके। Q1 कितना है हमारा? 50,000। Q1 हमारा 50,000 हो गया। इसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? फिर Q1 करके है। Q1 कितना? फिर 50,000 हो गया। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय Y2 करके है। Y2 कितना है हमारा? Y2 22 है। Y2 22। उसके बाद में क्या है? माइनस। उसके बाद में Y1 कितना है हमारा? 20 है। 20। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? फिर Y1 करके है। Y1 कितना है? फिर 20 हो गया। ये पूरा फार्मूला हमारा कवर हो गया। अभी कॉपी पेस्ट हुआ फार्मूला हमारा। आइटम्स हम लोग क्या किए? फिलिंग कर लिया, उसके अंदर फिल कर लिए पूरा। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर आओ, 60,000 माइनस 50,000 करो, कितना होता है ये? 10,000 नहीं, 10,000 हुआ इसका, करेक्ट है। उसके बाद में क्या है? डिवाइडेड बाय है। डिवाइडेड बाय बचा क्या? 50,000। जैसा है वैसा लिख लो, 50,000 करके हुआ। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय। अब 22 माइनस 20 करो, कितना होता? 2 होता, करेक्ट है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय बचा क्या? अभी 20, जैसे है वैसे लिख लो, 20 को हुआ। अब इज इक्वल टू, फिर अब कैलसी लो, इसको सॉर्ट आउट करो। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करो। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना होता है ये? 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 को करें तो 0.2 आता, 0.2 हो गया। अब बचा क्या? बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? ये 2 डिवाइडेड बाय 20 करें तो 0.1 आया, 0.1। अब इसको सॉर्ट आउट करो। 0.2 ये क्या है? 0 है ये। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 करो। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आंसर आया आपका? 2 करके आया आंसर। आंसर 2 क्या है ये? IED। ये क्या है तुम्हारा? फाइनल आंसर 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। सिर्फ क्या है ना, आइटम्स आइडेंटिफाई कर लो। इनकम का मतलब Y, फर्स्ट ईयर Y1, सेकेंड ईयर Y2। डिमांड का मतलब Q, फर्स्ट ईयर Q1, सेकेंड ईयर Q2। फार्मूला लिख लो, फार्मूले में कॉपी पेस्ट कर लो। 60,000 माइनस 50,000, 10,000 आया, डिवाइडेड बाय जैसा है वैसा लिख लो, डिवाइडेड बाय 50,000 जैसा है वैसे उतार लो। उसके बाद बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, ठीक है। 22 माइनस 20 कर लो, कितना आता? 2 आता। उसके बाद में डिवाइडेड बाय 20 जैसा है वैसे लिख लो यहाँ पे। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करो, 0.2 आता। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, इसके बाद में 2 डिवाइडेड बाय 20 कर लो, कितना होता? 0.1 आता। इसके बाद में 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आंसर आता आपका? 2 आता। इसको क्या बोलते हैं? IED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके, ठीक है। हो गया। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम मच इजीली। ट्राई दिस। We will take some next problem also, question number 2. Then we will conclude the income elasticity of demand. Okay, till then, thank you all of you. Please take the screenshot of this. सो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है करके। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या मालूम करने के लिए पूछा उन्हें? क्या मालूम करना है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया उन्हें? ईयर, दो ईयर दिया, क्या क्या करके?
2023 एंड 2024। ओके, नेक्स्ट नेशनल इनकम रुपीज इन क्रोर्स में है, 25 करोड़, 26 करोड़। ईयर इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब, इनकम को हमें क्या बोलते हैं? वाई करके बोलते हैं। इनकम को क्या बोलते हैं? हमें वाई करके बोलते हैं। याद रख लो, इनकम का मतलब क्या है? वाई। वाई वाई बोले तो क्या है? पहले साल, ये फर्स्ट ईयर नहीं, इसको क्या बोलते हैं? हमें Y1 बोलते हैं। ठीक है, वाई नहीं है। इनकम का मतलब क्या? ये इनकम का कॉलम है, इनकम का कॉलम। इनकम का मतलब क्या? वाई। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर नहीं, Y1। सेकेंड ईयर है Y2। फर्स्ट ईयर Y1, सेकेंड ईयर Y2। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आओ, सेल्स यहाँ पे दो है, सेल्स ऑफ ए करके है, सेल्स ऑफ बी करके है। नॉर्मली सेल्स का मतलब क्या? क्यू करके। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या? क्यू। सेल्स का मतलब क्या? क्यू। देखेंगे हमें बाद में। सेल्स का मतलब क्या? क्यू। सेल्स ऑफ ए मतलब, सेल्स का मतलब क्या? क्यू। सेल्स ऑफ बी, सेल्स का मतलब क्या? क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से वो देखेंगे, ये ए का सेपरेट कॉलम है, बी का सेपरेट कॉलम है। हम लोग भी सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। ए सेपरेट, बी सेपरेट। ठीक है, क्यू, क्यू है ना यहाँ पे, क्यू फर्स्ट ईयर है, ये क्या होता? Q1 होता। ठीक है, क्यू फर्स्ट ईयर है, Q1 होता। ये सेकेंड ईयर है, Q2 होता। ठीक है, Q2। ये सिर्फ ए के लिए, ए के लिए Q1 फर्स्ट ईयर, 100 है नहीं है, 100। ए के लिए Q1 फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 24 के लिए Q2। ठीक है, ए वाला। अब बी वाले में आएंगे, सेल्स ऑफ बी वाला। क्यू फर्स्ट ईयर Q1, सेकेंड ईयर Q2। ठीक है, ऐसे तुम्हें सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, बहुत इजी है। इनकम का मतलब Y, फर्स्ट ईयर Y1, सेकेंड ईयर Y2। सेल्स का मतलब Q, फर्स्ट ईयर Q1, सेकेंड ईयर Q2। सेल्स का मतलब Q, फर्स्ट ईयर Q1, सेकेंड ईयर Q2। इसको हमें कैलकुलेशन करते वक्त सेल्स ऑफ ए सेपरेट कर लेंगे, क्या सेल्स ऑफ बी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आओ अभी क्या मालूम करने के लिए? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके पूछा। तुम लोग क्या लिखना वहां पे? कैलकुलेशन ऑफ करके लिखना। ठीक है, सोल्यूशन में आंसर कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका शॉर्ट, इसका फॉर्मूला क्या था आपको मालूम है? IED नहीं, IED। IED इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय Y1। ये है फॉर्मूला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करने का। P नहीं आया है, क्यों? P नहीं आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इनकम पूछा, प्राइस नहीं पूछा। प्राइस पूछा तो P आना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो गया। सेपरेट कर लेंगे पहले सेल्स ऑफ ए। पहले क्या है? सेल्स ऑफ ए। सेल्स ऑफ ए, इसको देख लेंगे किसके ऊपर? सेल्स ऑफ ए। इसके ऊपर फोकस करो अभी, सिर्फ इसके ऊपर सेल्स ऑफ ए के। ये बी नको, बी बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ए देख लो, बी बाद में। ठीक है, आओ यहाँ पे सेल्स ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या पूछा इन्हें? फॉर्मूले में Q2 पूछा। Q2 सिर्फ ए कॉलम, ये वाला, उतना ही फोकस करो, ये वाला Q2 है यहाँ पे। Q2 कहाँ पे? Q2 हमारा ए कॉलम में Q2 105 है, 105 लिख लो यहाँ पे। हो गया। उसके बाद में माइनस क्या है यहाँ पे? Q1 करके है। Q1 कितना है हमारा? 100 हो गया। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है? Q1 करके है। Q1 कितना है हमारा? 100 हुआ। उसके बाद में होल डिवाइडेड बाय, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय। उसके बाद में Y2 कितना है हमारा? 26 है। उसके बाद में माइनस क्या है? Y1 करके है। Y1 कितना हमारा? 25 हो गया। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है? अभी Y1 करके है। Y1 कितना हमारा? 25। ये हमारा क्या हुआ? फॉर्मूले के हिसाब से फिलिंग हुई है हमारी, कॉपी पेस्ट आइटम्स। ठीक है, ए वाले को हमें नहीं देखे अभी, नहीं देखना इसको, बी वाले को, सिर्फ ए वाले को देखना अभी, ए वाले को। ठीक है, हो गया, कॉपी पेस्ट हुआ। अब कैलकुलेशन कर लेंगे ध्यान से।
105 माइनस 100 करो, 105 माइनस 100 कितना होता है ये? 5 होता नहीं, 105 माइनस 100 बोले तो कितना होता? 5 होता, 5। उसके बाद में डिवाइडेड बाय है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, उसके बाद में 100 जैसा है वैसा लिख लो, 100 को, हो गया। इसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 26 माइनस 25 करो, कितना होता? 1 होता। 26 माइनस 25 करो, इसको कितना होता? 1 होता, 1। उसके बाद में क्या है? डिवाइडेड बाय, इसके बाद में 25 जैसा है वैसा लिख लो, 25 हो गया। ओके, अब कैलकुलेशन कर लो इसको कितना होता करके। 5 डिवाइडेड बाय 100 करो, 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता? 5 डिवाइडेड बाय 100 बोले तो कितना होता? 0.05 होता, 0.05 हो गया। 5 डिवाइडेड बाय 100 बोले तो 0.05 हो गया। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, यहाँ बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, इसके बाद में 1 डिवाइडेड बाय 25 करो, 1 डिवाइडेड बाय 25 करो, कितना होता है ये? 1 डिवाइडेड बाय 25 करे तो 0.04 आ रहा, 0.04। अब करो इसको 0.05, ये क्या है? ये 0.05 डिवाइडेड बाय 0.04 करो, कितना होता? 0.05 डिवाइडेड बाय 0.04 कितना आंसर आया? 1.25 आंसर आया, 1.25। ये क्या है? IED, हाँ IED 0.05 डिवाइडेड बाय 0.04 आंसर कितना है? 1.25। इसको क्या बोलते हैं? IED बोलते हैं, ठीक है, हो गया। ये किसका है? सेल्स ए वाला, सेल्स ऑफ ए खत्म हुआ, सेल्स ऑफ ए खत्म हुआ। अब इसको देखो मत, अब किसको देखना? सिर्फ अभी इसको देखना, अभी ये वाला इंपॉर्टेंट, अभी बी वाला इंपॉर्टेंट। क्यों? सेल्स ऑफ ए खत्म हुआ नहीं, बी उसको खत्म कर लो, हो गया। सेल्स ऑफ ए खत्म हुआ। अब किसको देखना? अभी सेल्स ऑफ बी को देखना, ठीक है। इसको साइड में कर लेंगे, सेल्स ऑफ बी, सेल्स ऑफ बी। इसको, इस कॉलम को देखो मत, अभी ए वाले कॉलम को देखो मत, सिर्फ बी वाले कॉलम को देखो अभी, वहां पे फोकस करो। हाँ, पहले इज इक्वल टू लगाओ, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे Q2 करके है, Q2 ये वाला कॉलम देखना है, बी वाला Q2 देखना अभी। Q2 कितना है यहाँ पे? 600 आ गया। उसके बाद में माइनस Q1 करके है, Q1 कितना है यहाँ पे? 500 हुआ। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, उसके बाद में Q1 कितना है? 500 हो गया। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय y2 कितना? ये y2 हमारा चेंज नहीं होता, फिक्स। y2 y1 हमारा फिक्स, सिर्फ Q1 Q2। ए रहा तो ए है तो ए का कॉलम देख लो सिर्फ, बी है तो बी वाला कॉलम देख लो सिर्फ, ठीक है। हाँ, अब y2 देखना, y2 कितना है हमारा? 26। उसके बाद में माइनस y1 कितना है? 25। हाँ, उसके बाद में डिवाइडेड बाय, उसके बाद में y1 कितना हमारा? 25। फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लो आइटम, सिर्फ सेल्स ऑफ बी का, हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। सबसे पहले यहां पे आओ, 600 माइनस 500 करो, कितना होता? 100। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, उसके बाद में 500 जैसा है वैसा लिख लो, 500 को। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 26 माइनस 25 कर लो, कितना होता? 1 होता, ठीक है। 26 माइनस 25 1 होता। उसके बाद में डिवाइडेड बाय ये 1, ये हाँ, 26 माइनस 25 1 डिवाइडेड बाय 25 जैसे है वैसा लिख लो, 25 हुआ, इज इक्वल टू। अब कैलकुलेट करो इसको। 100 डिवाइडेड बाय 500 करो पहले, 100 डिवाइडेड बाय 500, 100 डिवाइडेड बाय 500 कितना होता है? 0.2 होता, 0.2। 100 डिवाइडेड बाय 500 0.2। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है ये? 1 डिवाइडेड बाय 25 बोले तो 0.04 होता, 0.04। अब कैलकुलेट कर लो इसको, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 कितना हुआ आंसर? ये 5 आया, 5। इसको क्या बोलते हैं? IED, IED। यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ? आंसर खत्म हुआ।
5 मार्क्स वाला। थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन, सेल्स ए करके सेल्स बी करके सेपरेट है, इसलिए देख लो ऐसे कैसे कैलकुलेशन करना है इसको। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास एंड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। थैंक you very much. Please take the screenshot. We will discuss 15 marks problems soon. Thank you. Take the screenshot.